अम्बेडकर अम्बेडकर ये क्या है रे? अम्बेडकर अम्बेडकर, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ अम्बेडकर? क्या कहना चाह रहे हो? बाबा साहब को रेकार सब उनको गाली देने का काम कर रहे हैं। एक तरीपार गृह मंत्री बड़का वाला के चेम्बर खराब हो गया है, खूब राम 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 करता था। अयोध्या हार गया, जो अंदर में खुन्नस था गोलवरकर सावरकर के चेला के, वो बोल दिया। यही लोग कहते थे कर्पूरी तू अस्तूरा छोड़ा, कैसे कैसे तेरा काम है ये कर। कौन बोलता था? चुल्लू भर पानी में जीतन मांझी को डूब मरना चाहिए। जीतन मांझी मलाई चाट रहे हैं सत्ता का। चिराग पासवान भी चुप है। चिराग जी कहते मोदी अमित शाह के हम हनुमान हैं। अरे हनुमान जी कखनियों तो गद्दा न चाहिए, इनको सोचना चाहिए, इनको समझदारी होनी चाहिए कि बाबा साहब इस देश के संविधान के बहुत बड़े नायक और रचयिता हैं। आज तमाम दलित समाज, आप लोग सोचिए, आप लोग को गाली दिया जा रहा है, बाबा साहब को गाली दिया जा रहा है, उनके संविधान की धज्जियां उड़ाई जा रही है और जीतन राम मांझी चुप है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा है कि अम्बेडकर अम्बेडकर करना जो है एक फैशन सा हो गया है। इतना अगर भगवान का नाम लेते तो 7 जन्मों तक स्वर्ग मिलता। इन्हीं सब मुद्दों पे बातचीत करने के लिए हमारे साथ छोटे लालू, कृष्णा यादव इनका नाम है, मौजूद है। इनसे बातचीत करेंगे। कैसे देखते हैं अमित शाह के बयान को? अमित शाह पूरा फॉल्स बात बोले। अगर अमित शाह और पूरा बीजेपी खूब अयोध्या में राम 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 किया, अयोध्या क्यों हार गया? इनको तो ऐसा बैकुंठ जनता भेजा दिया, अयोध्या हार गया, खूब राम 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 करता था। अरे पहले सीता तब राम, पहले गौरी तब शंकर, राधे कृष्ण। स्त्री को हम लोग इज्जत देते हैं, खाली राम राम जय जय श्री राम का। तो कहाँ गया अयोध्या? क्या हार गया? बैकुंठ जनता इनको भेजा दिया है। और बाबा साहब को रेकार सब, एक तरीपार गृह मंत्री, इनको सोचना चाहिए, इनको समझदारी होनी चाहिए कि बाबा साहब इस देश के संविधान के बहुत बड़े नायक और रचयिता हैं। ये दलित, पिछड़ा, आदिवासी समाज के दबे कुचले लोग के ये नेता रहे हैं, उनको बनाने में बहुत बड़ा इनका योगदान है, उनको गाली देने का काम कर रहे हैं। एक देश के गृह मंत्री का इस तरह का बयान, इसको तुरंत माफी मांग करके और अपना पद को इस्तीफा दे करके चल जाना चाहिए बाहर। गाली कहाँ दे रहे हो? कह रहे कि लोग फैशन बना लिया अम्बेडकर अम्बेडकर अम्बेडकर, ये क्या है रे? अम्बेडकर अम्बेडकर, अरे इस तरह का बाबा साहब को अम्बेडकर अम्बेडकर कहेगा, रेतरो करेगा। अम्बेडकर अम्बेडकर, अम्बेडकर साहब, बाबा साहब अम्बेडकर साहब, बाबा लगता है पहले, अम्बेडकर अम्बेडकर क्या? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ अम्बेडकर? क्या कहना चाह रहे हो? कहना चाह रहे भगवान का नाम लीजिए, स्वर्ग भगवान का नाम लेके तो अयोध्या हार गया ही नरेंद्र मोदी अमित शाह। अब कहाँ हारोगे? कहाँ बैकुंठ जाओगे? नागपुरों में जब्ती हो जाएगा इनका। स्वर्ग मिलेगा भगवान का नाम लेंगे तो? कोई स्वर्ग नहीं मिलेगा। माता पिता का अपना नाम लीजिए, माता पिता का स्मरण कीजिए, और जो बाबा साहब जो सच्चे भगवान है, जो दलितों को, करोड़ों दलितों को आगे बढ़ाया संविधान के माध्यम से, उनको पूजो, उनका नाम लो, उनके सिद्धांतों पे चलो, उनके असूलों पे चलो, उनके आरक्षण दिए गए आरक्षण का अथी पे चलो, तब ना। अमित शाह क्या बोलेंगे? वो तो तरीपार हैं, और एक तरीपार देश का गृह मंत्री बना हुआ है। बताइए, इस तरह के उनको स्टेटमेंट नहीं देना चाहिए, उनको तुरंत माफी मांगना चाहिए सदन में। उनके बातों को तोड़ मरोड़ के पेश किया जा रहा है। कोई तोड़ मरोड़ के नहीं, जो अंदर में खुन्नस था गोलवरकर सावरकर के चेला के, वो बोल दिया। वो लोग किसको पूछता है? गांधी को? बाबा साहब को वो लोग भी मानते हैं। क्या मानते हैं? यही लोग कहते थे कर्पूरी तू अस्तूरा छोड़ा, कैसे कैसे तेरा काम है ये कर। कौन बोलता था? कौन कहा कि कर्पूरी तेरे अरमानों को दिल्ली तक पहुंचाएंगे? बाबू लालू प्रसाद ने पहुंचाने का काम किया, और तब जाके इसको लाज लग गया भाजपा वाला के, तब जाके उनको अवार्ड, कौन अवार्ड है वो देने का काम किया है। लालू यादव पागल कह रहे हैं अमित शाह को। बिल्कुल सही कह रहे हैं। बड़का वाला के चेम्बर खराब हो गया है। राजनीति के चाणक्य है अमित शाह। गुजरात पहले संभाले हैं, और देश तो इस बार खटिया खड़ा कर दिया था इनको। नहीं, कहा जाता है कि देश की राजनीति के चाणक्य है अमित शाह। लोग कहते होंगे बीजेपी वाले, देश के अगर कोई राजनीति के मैदान के हीरो हैं और कोई अति है तो बाबू लालू प्रसाद और तमाम महागठबंधन के तमाम वरिष्ठ नेतागण हैं। अखिलेश यादव, सोनिया गांधी, राहुल गांधी, ममता बनर्जी,
केजरीवाल, ये सब हम लोग में है, वो लोग हैं। दलितों के 2 बड़े नेता भी बिहार से हैं, केंद्र में मंत्री भी है, जीतनराम मांझी, चिराग पासवान, वो तो चुप्पी साधे हुए हैं। इनको लाज लगना चाहिए। चुल्लू भर पानी में जीतन मांझी को डूब मरना चाहिए। आज क्यों चुप है जीतन मांझी? जीतन मांझी मलाई चाट रहे हैं सत्ता का, इसलिए चुप है। आज तमाम दलित समाज, आप लोग सोचिए, आप लोग को गाली दिया जा रहा है, बाबा साहब को गाली दिया जा रहा है, उनके संविधान की धज्जियां उड़ाई जा रही है, और जीतन राम मांझी चुप है। चिराग पासवान भी चुप है। चिराग जी को तो अपने पिताजी से सीखना चाहिए ना। क्या सीखना चाहिए? कि उन्होंने जिस चीज को, जिस समाज से वो आते थे, बाबा साहब के रास्तों पर चलने का काम किए थे और दलित पिछड़ा के आवाज को उठाते थे, इसलिए बने थे। और चिराग जी सत्ता में आते भूल गए। अरे याद कीजिए उस बाबा साहब को, याद कीजिए उस चूहरमल बाबा को, रेशमा चूहरमल, जिनका ग्रंथ इनके समाज का आता था। हम लोग पढ़े हैं, हम लोग का राजा सलहेश, दीना भद्री, हंसराज, वंशराज, सोठी, बिरजभार, नायका, बंजारा, हम लोग का ये लोक गाथा है, हम लोग पढ़े हैं। इनका बात करें ना, बाबा साहब का बात करें, तो हम लोग यही कहेंगे। हमारे बड़ भाई हैं, वो युवा हैं, तो विशेष तो हम बोलेंगे नहीं। सीखने की जरूरत है हम सभी को, और निरंतर हम लोग सीखते रहते हैं। और उनको रामविलास जी से, बाबू लालू प्रसाद जी से, कर्पूरी जी से, उनकी वीडियो को देख करके रघुवंश बाबू से सीखनी चाहिए कि वो क्या सदन में बोलते थे। रामविलास जी यगरा फलना गिट विट बात, कैसे कैसे बोले, खिलाए लात, क्या क्या बोलते थे, वही भाषण इनको सुनना चाहिए। आप तो चुप्पी साधे हुए कुछ बोल कहाँ रहे हैं वो? तो आज नौजवान लोग समझे ना, जितने उनको मानने वाले नौजवान हैं, दिल से चाहने वाले हैं, वो सभी लोग सोचे कि आज क्यों चुप हैं जब आप लोग को गाली दी जा रही है। हम सभी को गाली दी जा रही है, अंबेडकर साहब को गाली दी जा रही है, जिसके बदौलत आप चिराग जी वहां गए हैं, मांझी जी देश के मंत्री बने हैं, लालू जी मुख्यमंत्री बने, उन लोग को गाली दी जा रही है और आप चुप हैं। तो इस पर बोलना चाहिए एक नौजवान को आगे आकर के। कहते हैं मोदी अमित शाह के हम हनुमान हैं। अरे हनुमान जी कखनियों तो गद्दा न चाहिए, नहीं नचा रहे गद्दा, गद्दा नचाना चाहिए। हाँ। जो सत्य है उसके राह पर जाना चाहिए, और जिस समाज को रिप्रेजेंट करते हैं उसके हक की लड़ाई को लड़ना चाहिए। चिराग मांझी को छोड़ देना चाहिए एनडीए। देखिए, छोड़ने का तो मैं न बनाया हूं, न मैं कहूंगा छोड़ने के, लेकिन अभी जो अन्याय वाली बात हो रही है, बाबा साहब को गाली देने की बात हो रही है, तो उस पर इनको डट करके अपनी बात को रखना चाहिए कि भाई गलत बात है, आप माफी मांगो। हाँ। सदन में माफी या इस्तीफा? इस्तीफे की भी बात। अरे इस्तीफा पहले, माफी होगा तब ना इस्तीफा, गिलानी महसूस होगा तब ना इस्तीफा। चलिए हमारे साथ छोटे लालू कृष्णा यादव थे। आपने सुना अमित शाह के मुद्दे को लेकर इन्होंने क्या कुछ कहा, बाकी अब क्या कुछ सोचते हैं अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दें। धन्यवाद।